कि परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसे दौर में बुलाया जहां पर इतनी कठिनाइयां थी, और हम बहुत सुन चुके हैं, जितना भी सुने उतना कम है, कि कैसे सारा, कैसे अब्राहम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह था कि परमेश्वर का सुरक्षा घेरा उनके जीवन में काम कर रहा था। उस सुरक्षा घेरा उन्हें सुरक्षित रखा था। किसी ने भी अब्राहम को छुआ नहीं, किसी ने भी सारा को छुआ नहीं। बहुत बार शैतान कोशिश किया कि उनका फैमिली नष्ट हो जाए, उनका विश्वास नष्ट हो जाए, उनका उद्धार नष्ट हो जाए, लेकिन परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा हमेशा खड़ी हुई। और जहां राजा अब्राहम को, सारा को तुच्छ समझ रहे थे, एक सामान्य व्यक्ति समझ रहे थे, वहीं पर परमेश्वर ने इज्जत बढ़ाई अब्राहम की। राजा को सम्मान करना पड़ा अब्राहम और सारा का। और ये बात हम पूरी घटनाओं में हम देखते हैं। उसके बाद हमने इसहाक के विषय में देखा, कैसा समर्पित व्यक्ति, कैसा समर्पित जवान जो अपने पिता के हाथों से बलिदान होने के लिए तैयार हो गया। तो परमेश्वर इन सारी तैयारियों को कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जनरेशन आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रहा है, और भी परमेश्वर की रहस्य और भेद हमारे बीच में खुलते चले आ रहे हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं याकूब और एसाव के पास, जो इसहाक के बच्चे हैं। फिर उसके बारे में भी हमने काफी चीजों को सुना, जाना। फिर हम याकूब के उस सफर के बारे में पहुंच जाते हैं जहां परमेश्वर ने उससे बात किया, उस रात, जिस रात वो मैदान में पड़ा हुआ था। वहां एक इंपॉर्टेंट बात यह थी कि परमेश्वर ने पहली बार याकूब से बात किया। और जब याकूब से परमेश्वर बात किया सपने में, तो याकूब ने वहां मन्नत रखी। उसके बाद जब याकूब आगे बढ़ता है तो आप देखेंगे कि लोग उससे मिलते हैं, उसका मामा उससे मिलता है, उसका विवाह होता है दोनों बहनों से, लिया और राहेल से। वो गुलामी का दौर है, 14 साल गुलामी का दौर है। लेकिन उस 14 साल के बाद जब उसे लिया और राहेल मिल गई है, अब वो 6 साल वो भेड़ बकरियों की सेवा कर रहा है। और इस 6 साल में परमेश्वर ने उसकी स्थिति को बदल दिया है। ये ब्लेसिंग्स का साल है। 14 साल गुलामी, ये 6 साल में ये प्रतिष्ठित हो गया है याकूब। लबान से ज्यादा उसकी इज्जत हो गई है। उसके भेड़ बकरी, ऊंट, गाय, बैल सब भर गए उसके पास, दास दासी भर गए, धनाढ्य हो गया लिखा है। और इस समय पे परमेश्वर ने उससे बात किया, फिर से सपने के जरिए प्रभु उससे बात किया और उसको दिखाया कि तेरे जीवन में जो आशीषें हैं, तेरे जीवन में जो बरकत है, तेरे जीवन में जो भेड़ बकरियों का इतना बढ़ाव तुझे मिला, यह परमेश्वर की ओर से। और एक बात प्रभु ने उससे कहा, और एक महत्वपूर्ण बात परमेश्वर ने उससे कहा 12 पद में, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है सो मैंने देखा है, सो मैंने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। इंपॉर्टेंट थिंग्स। याकूब को परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि याकूब, मैं सपने में आकर तुझसे बात कर रहा हूं, ठीक है, 20 साल बाद आकर मैं तुझसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैंने तुझे देखा नहीं। यहां ईश्वर याकूब को बोलना चाह रहा है, यहां ईश्वर याकूब को बताना चाह रहा है। मैं 31 उत्पत्ति 31 उसके 12 पद के सबसे अंतिम लाइन को मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है सो मैंने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उससे देखा है। इसका मतलब क्या है? और हमेशा कठिन मजदूरी लाबान उसके सामने रखता था, लेकिन इन पूरे 20 साल में 10 बार उसने मजदूरी को बदली है छल से। इसका मतलब परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर याकूब के दुखों को देख रहा था, और जब अंतिम समय आया तो परमेश्वर उसको जबरदस्त आशीषित कर दिया। हम सीखें, कई बार परमेश्वर हमें देखता है, कई बार परमेश्वर हमारी ओर नजर रखता है, कई बार परमेश्वर साइलेंट रहता है, हमारे जीवन में शांत रहता है। वो देखना चाहता है कि हम कौन सा कदम उठा रहे हैं,
हम कौन से कदम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो कई बार परमेश्वर हमारे जीवन पे इस बात को देना चाहता है कि जब परिस्थितियां बिगड़ रही हैं तो वो शांत रहता है और वो चाहता है कि हम आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ जाते हैं, परमेश्वर अपने चमत्कारों को हमारे जीवन में करना शुरू करता है। ये पूरे 20 साल 14 साल याकूब बहक सकता था। याकूब अपने जीवते परमेश्वर को छोड़ के अपने मामा को खुश करने के लिए उसकी गृह वस्तु की पूजा कर सकता था। बहुत चांसेस थे। जिन लोगों के साथ आप घुलते मिलते हो, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, उनकी भाषा, उनका बोल, उनका सब कुछ आपके जीवन में आने लगता है। और जो उसका ससुर है, जो उसका निज मामा है, वो तो और एक मैसेज को लेकर आ रहा है उसके सामने। कई ऐसे इस 20 साल के दौर पे याकूब को बहकाने की कोशिश किया होगा लाबान कि यार थोड़ा जो मैं जिसकी आराधना कर रहा हूं, थोड़ा इसकी भी आराधना करके दे, ये भी काम करता है। शैतानिक शक्तियां लोगों के जीवन में घुस चुकी थी। यही मैं कहना चाहता हूं, प्रभु के बारे में जानने के बाद भी लोगों के जीवन में शैतानिक शक्तियां घुस गई थी। और उस परिस्थिति में, उस अवस्था में, उस माहौल में एक जवान व्यक्ति याकूब अपने आप को बचा कर रखा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 20 साल। आज हम लोग भी संसार में रह रहे हैं, आप भी संसार में रह रहे हैं, जब हमेशा आप प्रभु के लोगों के बीच में नहीं होते। अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब में हैं, अगर आप काम में हैं, अगर आप स्टडी में हैं, तो आप जब बाहर निकलते हैं तो अन्य जातियों के बीच में, जो लोग प्रभु को नहीं मानते, उनके बीच आपको रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, उनके बीच में रहकर आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन वो क्षण है जहां आप अपने उद्धार की रक्षा करते हैं। हालेलुया। यही सब कारण थे कि ये लोग के पास लिटरेचर नहीं है, इनके पास कोई याजक नहीं है, इनके पास सिखाने वाला कोई नहीं है याकूब का। इसलिए याकूब को मैं 10 पे 10 नंबर पूरा देता हूं, इसलिए क्योंकि उसके पास ऐसी कोई मजबूत शिक्षाएं नहीं है। सिर्फ अपने दादा के बारे में जानकारी है, नूह के बारे में जानकारी है, अपने पिता के बारे में जानकारी है, लेकिन सिखाने वाला संगति कुछ है ही नहीं। लेकिन वो लोग अपने उद्धार को बचा कर आगे चल रहे थे। याकूब ने ऐसा मौका होने नहीं दिया कि जहां वो शैतानिक बातों के पीछे चले। वो प्रभु में बना हुआ है। प्रभु ने उससे कह दिया, वो तैयार हो गया जाने के लिए। लेकिन जो समय उसने चुना, जो वक्त उसने चुना वहां से जाने का, वो वक्त डर का वक्त है। लाबान वहां पर नहीं है, अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए वो चला गया है। तो याकूब को लगा ये अच्छा मौका है यहां से भाग जाने का, और उसने जल्द से जल्द अपनी सारी चीजों को समेटा। सारी चीजों को समेट करके वो याकूब जो है लाबान के सामने से भाग गया, चोरी से चला गया। डर इतना समा गया उसके अंदर, जबकि जीविता परमेश्वर उनके पास है, उसको डरने की जरूरत नहीं थी। जब परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं बैतल का ईश्वर हूं, अगर हिम्मत के साथ वो लाबान के सामने खड़ा हो जाता, क्योंकि खड़ा तो होना पड़ा उसको, ऐसा तो नहीं कि सारी जिंदगी वो लाबान से छुपता रहा। तो माय डियर्स, अत्यधिक भय हमें कई बार गलत रास्तों पर ले जाती है, गलत निर्णय पर ले जाती है। और यही बात को हम दाऊद के जीवन में देख रहे थे कि कैसे दाऊद ने उस बात को कहा भजन संहिता 34 अध्याय पे, अगर आप पढ़े होंगे फिर से, कि मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मुझे पूरी रीति से, उसने मेरी सुन ली और उसने पूरी रीति से मुझे निर्भय किया। तो ये गॉड का काम है कि वो अपनी उपस्थिति में हमारे डर के ऊपर काम करता है। और ये होता है कई बार परिस्थितियां या समय या मौके या लोग या दुनिया हमारे अंदर डर को पैदा कर देती है। कई बार दुनिया हमें धमकी देती है, डेडलाइन देती है। ऐसे माहौल आपके सामने जरूर खड़े हो सकते हैं जहां पर आपको भय आ जाएगा, क्या होगा मेरा। ये वही समय है जहां हमको पूरी रीति से प्रभु में समर्पित होना है। ये वही समय है जहां हमें परमेश्वर के पास जाना है, उसके पास जाना है, मतलब हमारे प्रार्थना के जीवन को आगे बढ़ाना है, हमारे भक्ति के जीवन को आगे बढ़ाना। और फिर हम देखेंगे कि प्रभु हमारे अंतरात्मा में काम करता है, हमारे जीवन में काम करता है और हमको डर से बाहर निकालता है, फियर से बाहर निकालता है। याद रखिए, जितना आप परमेश्वर में शामिल होते जाएंगे, जितना आपका भक्ति का जीवन प्रभु में बढ़ता जाएगा, जितना
सिंपल तरीके से बोलना चाहता हूं, जितना आप परमेश्वर की प्रार्थना में, आराधना में, वचन पढ़ने में, सुनने में, समझने में, बोलने में जितना आप लवलीन होते जाएंगे, दिवा रात्रि उस पर ध्यान करते जाएंगे, इसका मतलब यह नहीं कि आप काम धाम को छोड़ दो, बस वही दिन भर करते रहो। उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है उसे निभाना है। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए ये लोग को देखो, आप ये काम कर रहे हैं, मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। उसने साफ कहा लाबान को कि ना दिन को मुझे चैन था ना रात को मुझे चैन था, इतना काम उसको देता था, उसके बावजूद भी उसने अपने उद्धार के जीवन को बनाए रखा था। अब्राहम के साथ अगर आप सीखेंगे तो अब्राहम घड़ी घड़ी प्रार्थना करने वाला, जब समय मिल रहा है तब प्रार्थना करने वाला। अबीमेलेक को राजा अबीमेलेक को परमेश्वर ने कहा, अबीमेलेक जिसे तू बंदी बनाकर ले आया है और जिसे तू अपनी पत्नी बनाने के ले आया है, वो स्वागिन है, वो जिसकी पत्नी है वो नबी है। अब्राहम के बारे में कहता है, उसको तू कमजोर मत समझ, वो नबी है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा तब तू जिंदा रहेगा। तो गॉड परिचय दे रहा है अब्राहम का कि अब्राहम ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। इसका मतलब क्या? आप जब प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने, समझने, बोलने वाले व्यक्ति बनते हैं, आपका परिचय परमेश्वर देता है। दुनिया को गॉड आपका परिचय देगा। जो लोग, जिस जगह पर लोग आपको छोटा समझ रहे हैं, जिस जगह पर लोग आपको निम्न समझ रहे हैं, वही जगह पर परमेश्वर आपको आदर के रूप में खड़ा करेगा। अब्राहम को कुछ भी नहीं समझा अबीमेलेक ने कि चलो बहन ही समझ लिया था, सारा को उसकी बहन ही समझ लिया था, लेकिन एक बार भाई से तो पूछता, एक बुजुर्ग भाई से तो पूछता कि भाई मैं तेरी पत्नी को ले जा रहा हूं। नहीं, दूध भेज दिए, जाओ लेकर आओ सारा को। क्या वो दिन रहा होगा अब्राहम को? जिस दिन कोई दरवाजा खटखटाया होगा, दरवाजा खोला तो देखा सैनिक खड़े, बोले क्या काम है? नहीं, हम तुम्हारी बहन सारा को लेने आए। कितना असहाय दिखता है, लेकिन आप देखिए अब्राहम की पैरवी उसका जीवता परमेश्वर कर रहा है। क्या बोल रहा है? अबीमेलेक खबरदार, उसकी वाइफ को लौटा देनी तो तुम सब मारे जाओगे। तू जो बीमार पड़ा है, तेरे लोग जो बीमार पड़े, ये मेरी ताकत है। माय डियर्स, उसका प्रार्थना का जीवन, उसका भक्ति का जीवन ऐसे माहौल को बना दिया। अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे माहौल को देखना चाहते हैं, ऐसे कंट्रोल को आप देखना चाहते हैं, ऐसे विजय को अगर आप देखना चाहते हैं, अपने कमजोर घुटनों को मजबूत कीजिए। वक्त निकालिए परमेश्वर के वचन के लिए, वक्त निकालिए परमेश्वर की सेवा के लिए, वक्त निकालिए परमेश्वर की प्रार्थना के लिए। आपके जीवन के साथ क्या बीता है, आप किस क्षेत्र से आए हैं, किस गवाही से आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, ईश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखता। उसका पवित्र लहू हमारे तमाम पापों को शुद्ध कर देता है और हम हिम के समान श्वेत हो जाते हैं। हम परमेश्वर के राज्य में जुड़ जाते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, इस भक्ति के जीवन को मेंटेन करते हैं, वातावरण बदलने लगेगा। हर चीजों को परमेश्वर आपके लिए बदल देगा, वो आपकी पैरवी करने लगेगा। याकूब को नहीं पता था कि परमेश्वर उसकी परिस्थिति को बदल देगा। शुरुआती दौर पर उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत मेहनत उससे करवाई गई है, लेकिन याकूब को नहीं मालूम था कि मेरे इस मेहनत को, मेरे इस दुखों को परमेश्वर देख रहा है। जब याकूब से परमेश्वर ने बात किया, उससे कहा मैं बेतेल का ईश्वर हूं, मैंने देखा है कि लाबान तेरे साथ क्या किया है। मतलब प्रभु याकूब को बताना चाहता है कि शैतान हमेशा कोशिश किया कि तू गुलामी में रहे, शैतान हमेशा कोशिश किया कि तू बंधन में रहे, तू गरीबी में रहे, तू सताव में रहे, तू अपमान में रहे, लेकिन देख मैंने क्या किया तेरे को। तुझे आशीष पे आशीष मिलने लगा, जिसके कारण तेरा अपमान प्रतिष्ठा में बदल गया, तेरी गरीबी धनाढ्यपन में बदल गया। जो लोग तुझे छोटा समझते थे, वो लोग तुझे डरने लग गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि याकूब ने अपने उद्धार की रक्षा की। याकूब बुरी संगति के साथ में मिला नहीं। याकूब ना अपने लाबान अपने ससुर की शिक्षाओं पे चला, वो अपने उद्धार को, जो गवाही उसके पास में थी,
जो गवाही उसके पास आदम हवा के बारे में थी, जो गवाही उसके पास शेत के बारे में थी, जो गवाही उसके पास नूह के बारे में थी, जो गवाही उसके पास अब्राम के बारे में थी, जो गवाही उसके पास उसके पिता इशाक और रिबिका के बारे में थी, उन गवाहों का बादल को लेकर, उन सारी शिक्षाओं को लेकर 20 साल तक ये जवान अपने आप को सुरक्षित रखा। उसका प्रतिफल था कि परमेश्वर उसे आशीषित किया। हालेलुया। केवल मूसा को इस बात की जानकारी थी कि एक दूत आगे आगे चल रहा है, लेकिन बाकी जो इजरायली थे उनको इस बात की जानकारी शायद नहीं थी, इसलिए डर रहे थे। वो सोचे कि हम मर जाएंगे। उनको नहीं लग रहा था कि कोई दूत सामने में है कि वो आकर हमारी रक्षा करेगा। उन्हें नहीं मालूम था कि जो आग का खंबा जो सामने चल रहा है वो आकर हमारी रक्षा करेगा। ये बात की जानकारी इजरायलियों के पास नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके पास आत्मिक समझ नहीं था, क्योंकि उनके पास आत्मिक जीवन नहीं था, उनके पास प्रार्थना का जीवन नहीं था, वचन का जीवन नहीं था। ये परमेश्वर ने वादा किया था, उन्हें मौका दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरे लोगों को नाश होने नहीं दूंगा। और ये लोगों को जब परमेश्वर वहां से निकाल कर लाया, मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया, तो ऐसा वक्त आया कि वो लोगों ने देखा कि फिरौन की सेना उनके पीछे पड़ी है। क्या कहा उसने मूसा से? मूसा, क्या मिस्र में कब्रों की कमी थी जो तू हमें जंगल में मरने ले आया है? वाकई ये लोग सब जंगल में मर गए। जैसा उन लोगों ने बोला वैसा उनके साथ घट गया। ये जितने लोग मिस्र से निकले थे ये सब जंगल में मर गए। इनके बच्चे जो 40 साल में पैदा हुए, 40 साल तक परमेश्वर क्यों घुमाता रहा मालूम है? 7 दिन के रास्ते को परमेश्वर ने 40 साल लगाया। इस 40 इयर्स में परमेश्वर ने मौका दिया कि इनके पास एक आत्मिक समझ आ जाए, इनका जीवन एक आत्मिक जीवन बन जाए। देख रहे थे उनके जूते नहीं फट रहे थे, देख रहे थे उनके वस्त्र पुराने नहीं हो रहे थे, उसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। सुबह उनको मन्ना खाने को मिल रहा था, बिना मेहनत के उनको पक्षी खाने को मिल रहा था, फिर भी अपने खानों के पीछे भाग रहे थे, गलत बातों के पीछे भाग रहे थे, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे थे, बहुत जल्दी परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो रहे थे, हमेशा गलत शिक्षाओं के साथ खड़े हो रहे थे, अपने अगुओं को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, अपने शिक्षक को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, बार बार लड़ते थे मूसा से, हारून से, कौन तुम्हें न्यायी ठहराया है, कौन तुम्हें हमारे लिए शिक्षक ठहराया है? हम तो वहां मांस खा रहे थे, वहां तो हम मछली खा रहे थे, अपने खाने पीनों के पीछे में। मतलब ये 40 साल में ये लोग जो मिस्र की गुलामी से निकले थे, इनका पूरा फोकस अपने संसारिक जीवन पर था। प्रभु ने मौका दिया, मौका दिया, मौका दिया, नहीं माने, नहीं सुधरे, ये सारे लोग जंगल में मर गए। लेकिन इस 40 साल के दौरान में जो बच्चे उनके बीच में पैदा हुए, ये बच्चे कनान देश को पहुंचे, परमेश्वर के उस प्रॉमिस लैंड को पहुंचे। उन लोगों में सिर्फ यहोशू और कालेब है, ये 2 ही लोग हैं पुराने लोग, बाकी सब लोग नए हो गए। तो जंगल में मर गए लोग, जाने नहीं दिया प्रभु उनको आगे, क्योंकि जब ये लोग निकले थे तो वही राहेल का स्पिरिट इनके जीवन में काम कर रहा था। पता है, इरफान, वो तारा शैतानिक आराधना है, शैतानिक वस्तु है, अपने साथ लेकर निकले थे वो लोग। बहुत से लोगों ने अपने ग्रह वस्तु को, जो कुछ उन्होंने मिस्र में सीखा था, शैतान की पूजा, उसको छुपा कर ले आए थे अपनी गठरी में। ये सब कारण था जिस कारण से परमेश्वर ने उनको जंगल में मारा। मौका दिया प्रभु, बहुत मौका दिया, बहुत अवसर दिया। 40 साल बहुत होता है, 40 इयर्स, 40 साल तक परमेश्वर ने उनको मौका दिया, मौका दिया कि अब सुधर जाओ, तब सुधर जाओ, लेकिन नहीं, संसार के पीछे ही फोकस करते रहे, संसारिक चीजों के पीछे ही फोकस करते रहे, आत्मिक बातों की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाए। कैसे मूसा से परमेश्वर बात कर रहे थे, चलो हमसे बात कर ले, नहीं डियर्स, ये घटनाएं हमें बताती है कि आपका परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है, लेकिन आत्मिक तरीके से। आमीन, हालेलुया। हमारी जरूरतों को हमारा परमेश्वर पूरा करना चाहता है, हमारी चंगाई को हमारा परमेश्वर पूरा करना चाहता है, हमारे आशीषों को परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन अपने आत्मिक तरीके से। इसलिए यीशु ने बहुत इसके बारे में बात की
लूका 13 अध्याय को अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह ने इन सारी विषयों के लिए बहुत बात की। चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके बारे में चिंता मत करना। एक लंबा लेक्चर यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया। पता है तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हें क्या जरूरत है, पता है परमेश्वर को तुम्हारी क्या आवश्यकता है। वो अपने महिमा के धन से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आप आत्मिक मूड में नहीं जिएंगे ना हम लोग, तब तक हम ईश्वर के सामर्थी रूप को, उसके प्रगटीकरण को अपने जीवन में नहीं पा पाएंगे। लूका 12 अध्याय में संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए मैं लोगों को सिखाता हूं कि संसारिक चीजों के लिए कभी प्रार्थना मत करना कि प्रभु मेरे को घर दे दे, प्रभु मेरे को गाड़ी दे दे, प्रभु मेरे को कपड़े दे दे, प्रभु मेरे को पैसे दे दे। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। गॉड को मालूम है कि आपको क्या जरूरत है। अपने आत्मिक जीवन को मेंटेन कीजिए। हम अपने आत्मिक जीवन को जब मेंटेन करते हैं, हालेलुया हालेलुया, आत्मिक सोच और विचार को जब हम मेंटेन करते हैं, परमेश्वर इन सारी बातों को हमारे जीवन में करने लगता है। इन सारे विषयों को हमारे जीवन में करने लगता है। God bless you. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.